नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा। शीर्षक है मैं भिखारी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग के एक और वो गाड़ी रोककर ड्राइविंग सीट से सावधानी से उतर रहा था, क्योंकि गाड़ियां तेज गति से चल रही थी। सफेद वस्त्र पहने एक हट्टे कट्टे बाबा जी उसे गाड़ी से उतरते कुछ देर से ताक रहे थे। अलख निरंजन, बाबा जी दूर से आए हैं बच्चा, कुछ दक्षिणा दे दो। बाहर उतरते ही उसके कान में ये शब्द सुनाई पड़े। उसने पर्स निकाला तो उसमें 500 के नोट के अलावा और दूसरा कोई नोट नहीं था। बाबा जी की नजर भी पर्स में रखे 500 के नोट पर पड़ गई थी। साथ आए एक व्यक्ति को उसने पूछा, छुट्टे पैसे है क्या? बाबा जी ये सुनकर तैश में आ गए। मैं कोई भिखारी नहीं हूं, बाबा जी तो बस यात्रा पर निकले। उसने 10 रुपए दूसरे व्यक्ति से लेकर बाबा जी को देने चाहे तो बाबा जी तंज कसते हुए कहने लगे, लगा तो चश्मा रखा है और दे रहे हो 10 रुपए। बाबा जी 10 रुपए ले रहे हो या नहीं? नजर के चश्मे को एडजस्ट करते उसने बाबा जी को कुछ तलख भाव से देखा तो बाबा जी 10 रुपए का नोट पकड़ते हुए आगे बढ़ गए। तो श्रोताओं, ये थी मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा मैं भिखारी नहीं। मनोज चौहान के इसी लघु कथा संग्रह से एक और लघु कथा चांडाल चौकड़ी। वर्षों पहले बुजुर्गों द्वारा शुरू किए गए सामाजिक संघर्ष और स्वाभिमान की लड़ाई को चंद्र महादेवन ने अपने स्तर पर जारी रखा था, लेकिन अब उन्होंने युवाओं को भी अपने साथ चलाने की सोची। इसी सोच को साकार करने हेतु क्रांति दल की परिकल्पना की, जिसको साकार करने के लिए बैठकों और सक्रियता अभियानों का सिलसिला शुरू हो गया। अंततः लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रांति दल नामक संगठन का जन्म हुआ। चंद्र महादेवन सहित समस्त युवा और नवगठित क्रांति दल भी स्वार्थी और सत्ता लोलूप चाटुकारों और स्वामी भक्तों की आंखों की किरकिरी बन गए थे। क्रांति दल के सदस्यों की साजिशों के तहत तोड़ने की कोशिशें भी की गई। अनेक बार माहौल को इतना तनावपूर्ण बना दिया जाता कि सरेआम क्रांति दल के अभियान के विरुद्ध नारे लगाए जाते रहे, किंतु सिर पर कफन बांधने वालों का बाल भी बांका ना कर पाए थे। चांडाल चौकड़ी की क्रांति दल को हानि पहुंचाने की कोई तरकीब सफल ना हुई तो उन्होंने अपने निष्ठावान भक्तों को कामयाब संस्था के हिमायती बनाकर भेजा, जो उसी तरह के कार्य करने लगे जिस तरह की भूमिका कृपाल सिंह ने गदर पार्टी में निभाई थी। संस्था में उसी विचारधारा को अत्यंत चालाकी से प्रवाहित करते रहे, जिससे अतीत में भी स्वाभिमान को दांव पर लगाकर गुलाम बनना स्वीकार कर लिया था। जब लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में रोड़ों का एहसास चंद्र महादेवन और युवा साथियों को हुआ तो उन्होंने क्रांति दल में चांडाल चौकड़ी के नुमाइंदों की पहचान कर उन्हें किनारे पटकने के विकल्प पर निर्णय लिया। अब चंद्र महादेवन सहित युवा सदस्य क्रांति दल के लक्ष्य को पूरा करने नवीन ऊर्जा के साथ सक्रिय थे, जबकि चांडाल चौकड़ी और उसके द्वारा पोषित काली भेड़ें कोढ़ी की तरह अवाक टुकुर टुकुर देखने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाने को अभिशप्त बना दी गई थी। क्रांति दल विजय के एहसास पर सक्रिय था। ये थी मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाएं मैं भिखारी नहीं और चांडाल चौकड़ी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।